नमस्ते, जय हिंद एंड वेलकम टू स्टैट्स चैट ऑन क्रिकेट नेक्स्ट। क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अभी आईपीएल खत्म होने की कगार पे है। लास्ट फाइनल बिजनेस एंड आ गया है। प्लेऑफ्स वाला हफ्ता सामने आ रहा है। तो अब तक जितने मैचेस हुए हैं ये वो सारी टीमें दिखाती हैं कि कौन ऊपर के चार पायदान में है और कौन सबसे नीचे है, दोज हु आर राइट एट द बॉटम। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और आज के इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा सौदा खोटा निकला है यार। जो लोग पैसा ख़राब करके चले गए, वसूल नहीं हुआ। कौन सी टीम थी एकदम खस्सी निकल गई इस सीज़न में 2023 के। थोड़ा उस पर हम बात करेंगे। Along with the fact that we'll also see some of the players, how much money have some franchises spent और इनकी डिलीवरी कितनी खराब रही। तो हम बेस्ट तो देखते हैं, पर थोड़ा वर्स्ट पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहाँ पर कौन सी टीम कहाँ फिसल गई। कुछ ऐसी टीमें हैं जो शायद हैं तो लीडर बोर्ड पर ऊपर आगे हैं, अच्छे उनके परफॉर्मेंस परसेप्शन में आपको लगता है बहुत अच्छा कर गई, लेकिन अगर आप एक्चुअल नंबर्स को देखें तो उनका परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं रहा। आईपीएल इस बार रन फेस्ट रहा है। कुछ आंकड़े मैंने आपको पहले भी हमने यहाँ स्टैट्स चैट में आपके साथ शेयर किए हैं, जहां हमने कहा है कि पिछले 15-16 सीजन जो आईपीएल की शुरुआत से एवरेज स्कोर्स जो हैं इस बार हाईएस्ट रहे हैं। तो अगर रन फेस्ट, रन ज़्यादा बन रहे हैं तो विकेट्स भी ज़्यादा गिरे हैं। तो ओवरऑल तो टीम्स का परफॉर्मेंस एक लेवल का होना चाहिए। क्या उस लेवल का है कि नहीं, जरा देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टीम विद द लोएस्ट बैटिंग एवरेजेस। बैटिंग से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। टीम विद द लोएस्ट बैटिंग एवरेजेस। दिल्ली कैपिटल्स हैज द लोएस्ट बैटिंग एवरेज इन सीजन 2023। ओवरऑल 13 मैचेस, सारी टीमों के 13-13 मैचेस हमने गिने हैं। सो 1 मैच बचा हुआ टाइप्स। तो इन देयर एवरेज इज 20.4। उन्होंने टोटल एज अ टीम 1938 रन बनाए 13 मैचों में, जिसमें ये 213 भी था लास्ट जो उनका जो चला, जब चप्पू चल गया फाइनली उनका। और उसमें वो उनकी टोटल डिसमिसल्स 95 डिसमिसल्स हैं, एवरेज 20.4 का है। फिर पंजाब किंग्स हैं नंबर 2 पर, एवरेज ऑफ 24। अमूमन बाकी सारी टीमें जो हैं 2, 3, 4, 5, हमने टॉप 5 टीम्स, वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम्स दी है, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स का एवरेज बाकी 4 टीमों से 4 पॉइंट्स डाउन है, 20.4 पर। बाकी सब 24, 24.16, 24.36 एंड 24.47 सनराइजर्स हैदराबाद। इंटरेस्टिंगली इसमें लखनऊ सुपर जायंट्स भी इस ग्रुप में है। लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि टॉप ऑफ द टेबल कुछ टाइम के लिए थे और फिर टॉप 4-5 में रहे लीडर बोर्ड पर, वो भी इसमें है एज एवरेज स्कोर्स बीइंग वेरी लो। हालांकि उन्होंने 2000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। इसमें पंजाब किंग्स ने एज अ टीम सबसे ज़्यादा रन बनाए इन द वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम्स। 2235 रन बनाए हैं इन 93 मैचेस, बट उनका एवरेज 24.03 रहा है। अगर आप टीम की बैटिंग स्ट्राइक रेट देखें, सबसे ख़राब स्ट्राइक रेट दिल्ली कैपिटल्स की रही, इसीलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे लोएस्ट रैंक पे है। सनराइजर्स हैदराबाद उनके पास हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद का एवरेज भले ही अच्छा हो 24.47 का, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका बहुत ख़राब रहा है 134.89। गुजरात टाइटंस भी टॉप 5 में है इन टर्म्स ऑफ वर्स्ट स्ट्राइक रेट एट 144.04। तो एक टीम जिसका ओवरऑल एवरेज स्कोर अच्छा है लेकिन स्ट्राइक रेट उनका उतना ऊपर नहीं है। 144 इज अ वेरी हेल्दी स्ट्राइक रेट, लेकिन एज अ टीम कुछ और टीमें हैं जिनकी ऑब्वियसली इनसे स्ट्राइक रेट्स बेहतर हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद। तो पंजाब किंग्स बैटिंग एवरेज में आते हैं नंबर 2 पर, और उनकी जगह गुजरात टाइटंस आ जाते हैं बैटिंग स्ट्राइक रेट्स पर। अदरवाइज ये 3 टीमें कॉमन हैं, दैट इज दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स, और ये भी हैं कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ये 4 टीम्स जो हैं ये कॉमन हैं दोनों में। अगर जल्दी से अगर देखें कि वर्स्ट एवरेजेस इन बैटिंग पोजीशन, अब बैटिंग पोजीशन हमने 1 to 8 देखा है, तो 1 to 8 में अगर आप देखें बैटिंग पोजीशंस में मिनिमम 50 रन जिन्होंने स्कोर किए हैं, उसमें 4 खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स के हैं। सरफराज खान, मिचेल मार्श, पृथ्वी शॉ और अमन हकीम खान। इन 4 खिलाड़ियों पर उनके 95 करोड़ के बजट में से उन्होंने 16% पैसा इन पर खर्च किया है, अराउंड 14.4 करोड़। तो बिल्कुल घाटे का सौदा इसको आप कह सकते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए वर्स्ट परफॉर्मिंग प्लेयर उनके रहे हैं दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा का एवरेज 6.9 है और उन पर करीब 5.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अगर आप देखें रविचंद्रन अश्विन भी एज अ बैटर काम नहीं आए हैं।
राजस्थान रॉयल्स के लिए 5 करोड़ रुपए उन पर खर्च किए गए, उनका एवरेज 9.83 है, सेकंड लोएस्ट है ओवरऑल इस आईपीएल में। रियन पराग हैं, रियन पराग का 11 का एवरेज है। दिनेश कार्तिक सबसे घाटे का सौदा लगता है मुझे ओवरऑल, अगर आप देखा जाए। अमन हकीम खान पर इन्होंने 7.5 करोड़ रुपए खर्चा किया था दिल्ली कैपिटल, क्या सोच के खर्च किया मेरे को समझ में नहीं आया, माफी चाहता हूँ। अमन हकीम खान पर तो 20 लाख से 7.5 करोड़ रुपए। पृथ्वी शॉ का एक 50 जो उसने मारा, उसकी वजह से उसने 100 रन बनाए पूरे आईपीएल सीजन में, वरना उसने 100 रन भी नहीं बनाया होता आईपीएल के सीजन में। अमन हकीम खान जिस पर भी 20 लाख रुपए खर्चा किया दिल्ली का, उसने भी इससे ज्यादा, पृथ्वी शॉ से ज्यादा रन बनाए, 103 रन बनाए। मिचेल मार्श भी ज्यादा दूर नहीं है, 128 रन बनाए। मैं वही देख रहा हूं। अब आप दिनेश कार्तिक जिन पर 5.5 करोड़ रुपए खर्च किए, उन्होंने भी 140 रन बनाए। 7.5 करोड़ रुपए आपने पृथ्वी शॉ पर खर्च किए, और इस लड़के ने 7 मैचेस 7 इनिंग्स खेली हैं, उसमें 101 रन बनाए हैं। अब इससे आगे मैं क्या कहूं, देयर इज नथिंग मच टू से। वर्स्ट स्ट्राइक रेट्स में अगर आप देखें, वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3 पर हैं। सरफराज खान का स्ट्राइक रेट सबसे वर्स्ट रहा है, 85.48, उनसे और ज्यादा की उम्मीद थी। 4 ही मैच खेले हैं लेकिन फिर भी स्ट्राइक रेट उनका खराब रहा है। दीपक हुड्डा 11 मैच खेले हैं और उनका 90 तक का भी स्ट्राइक रेट नहीं है। और वहीं रियन पराग ने 6 मैच खेले हैं, 107 का इनका स्ट्राइक रेट है। केएल राहुल भी इन वर्स्ट स्ट्राइक प्लेयर्स में है, 8वें नंबर पर आते हैं, पायदान पर आते हैं, लोएस्ट पे 114.64। 17 करोड़ रुपए आपने जिस व्यक्ति पर खर्च किए हैं एज अ कैप्टन एंड अ बैट्समैन, उसकी परफॉर्मेंस कितनी खराब है आप देख सकते हैं कि 8 मैच में 274 रन इसने बनाए हैं, 239 गेंदें खेली हैं, स्ट्राइक रेट 114.64 का है। क्या इससे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी केएल राहुल से? ऑफ कोर्स थी। अब उनको इंजरी हो गई है, इंजरी से जल्दी लौटें, अच्छा है। अगर इंजरी के साथ साथ उनका खराब फॉर्म भी जल्दी ठीक हो जाए तो भारत के लिए अच्छा है, केएल राहुल के लिए अच्छा है। वहीं डेथ परफॉर्मेंस, वर्स्ट परफॉर्मेंसेज इन आईपीएल इन द लास्ट ओवर, आखिर की 6 गेंदों में सबसे खराब परफॉर्मेंस किन बल्लेबाजों का रहा है? उसमें शिवम दुबे हैं। शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट 83.3 है, यानी कि 6 गेंदें जो खेली हैं उन्होंने 5 रन बनाए। फिर कैमरन ग्रीन थे, उन्होंने आखिर के जो 9 गेंदें जो हैं लास्ट 20th ओवर में उन्होंने खेली हैं, 9 गेंदें 20th ओवर में खेली हैं थ्रू द कोर्स ऑफ द आईपीएल, 9 ही रन बना पाए हैं। हैरी ब्रुक 6 गेंदें खेली, 6 रन बना पाए। शिखर धवन 7 गेंदें 20वें ओवर में उन्होंने खेली हैं आईपीएल में और 9 ही रन बना पाए। डेविड मिलर 13 गेंदें खेली हैं आखिर के ओवरों में और वो सिर्फ 17 ही रन बना पाए। तो इन प्लेयर से जिनसे कि फिनिशिंग की उम्मीद है, जिनसे उम्मीद है कि वो मैच को लास्ट की 6 बॉलों में काया पलट कर देंगे, 10, 12, 15, 20 रन बना लेंगे, उनसे वो उम्मीद पर खरे नहीं उतरे और इन पर काफ़ी खर्चा किया गया। कैमरन ग्रीन पर 17.5 करोड़ हैज़ बीन स्पेंट एंड हैरी ब्रुक पर 13.25 करोड़। सो नॉट हैपनिंग। लीस्ट रन्स इन द 20th ओवर, और जिसमें टीम हार गई, जब उनसे उम्मीद थी और टीम हार गई, उस लिस्ट में आयुष बदोनी लखनऊ सुपर जायंट्स के, भले 20 लाख पे इनको खरीदा है, इंपैक्ट प्लेयर की तरह इनको खिलाया गया है। इंपैक्ट प्लेयर की बजाय इन्होंने लास्ट ओवर में 6 बॉलें खेली, 2 बार आउट हुए, 5 रन बनाए। रविंद्र जडेजा 6 बॉलें खेली, 2 बार आउट हुए, 5 रन बनाए। शिवम दुबे 6 बॉलें खेली, 5 रन बनाए, 1 बार आउट हुए। शिखर धवन 6 बॉलें खेली, 8 रन बनाए, आउट तो नहीं हुए लेकिन रन नहीं बना पाए, जिता नहीं पाए। रिंकू सिंह भी लीस्ट रन इन द 20th ओवर इन अ लूजिंग कॉज, जब टीम हार गई हो तब रिंकू सिंह का भी नाम है कि रिंकू सिंह ने 10 गेंदें खेली, सिर्फ 13 रन बनाए। तो बावजूद इसके कि वो एक ओवर जहां पे उन्होंने 31 रन निकाले थे यश दयाल से, उसके बावजूद फिनिशिंग इन अ लूजिंग कॉज, जब हार गए तब भी रिंकू सिंह फिनिश नहीं कर पाया, तो कोलकाता नाइट राइडर्स हारी है। तो रिंकू सिंह का नाम दोनों जगह आएगा, जहां केकेआर जीती और उसने सबसे ज्यादा रन बनाए, और जहां केकेआर हारी और कम रन बनाए, दोनों जगह रिंकू सिंह का नाम है। लीस्ट रन इन द 20th ओवर वाइल्ड चेजिंग। तो ये अगर आप देखें कि इसमें धोनी भी आते हैं। जब चेन्नई सुपर किंग्स चेज कर रही थी आखिरी ओवर में, धोनी बैटिंग कर रहे थे और वो चेज नहीं कर पाए, याद है वो 5 गेंदें जहां धोनी रन नहीं बना पाए। तो कुल मिला के 5 गेंदें 14 रन बने, लेकिन वो सबसे लोएस्ट हैं लिस्ट पे। इसमें शाहरुख खान, ध्रुवचंद जुरेल, सुयश प्रभुदेसाई और जैसा मैंने कहा रिंकू सिंह
चेज करते वक्त भी, भले ही चेज करके उन्होंने मैच जिताए हों, लेकिन चेज में नाकामयाब भी रहे हैं रिंकू सिंह। इसी एक सीजन में हीरो भी रहे हैं, जीरो भी रहे हैं। बड़े मज़ेदार आंकड़े निकल के आए हैं ये सामने। वहीं बॉलिंग परफॉर्मेंस में देखें, वर्स्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस कौन सी टीम की रही है? अब आप कहेंगे दिल्ली कैपिटल्स पायदान में सबसे नीचे है, तो उसका नाम तो होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग फेल हुई है, बॉलिंग नहीं फेल हुई। बॉलिंग में दिल्ली कैपिटल्स है नहीं एज द वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम। वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम में मुंबई इंडियंस सबसे ऊपर है। सबसे खराब खस्ता बॉलिंग इस सीजन में आंकड़ों के हिसाब से 13 मैचों में, यानी 13 मैचेस पर टीम, सारी टीमें जिन्होंने 13 मैचेस खेली हैं उसमें मुंबई इंडियंस सबसे ऊपर है एज अ वर्स्ट परफॉर्मर। 2420 रन दिए हैं उन्होंने 1510 गेंदों में। इकोनॉमी रेट उनका 9.62 है। उनके पीछे पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो हम तो वैसे ही कहते हैं कि आरसीबी की बॉलिंग खस्ता है, लेकिन आरसीबी नंबर 4 पर है। उनसे ऊपर 3 टीमें हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस, जिन्होंने उतनी ही गेंदों में, जितनी गेंदें 13 मैचेस में डाली हैं, उन्होंने ज्यादा रन खाए हैं, ज्यादा रन भी खाए हैं, और इसलिए इकोनॉमी रेट उनका आरसीबी से ऊपर है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना। सबको लगता है आरसीबी की सबसे खराब बॉलिंग है, न मुंबई इंडियंस की, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, आरसीबी और फिर सनराइजर्स हैदराबाद। वर्स्ट टीम बॉलिंग एवरेज, किसका सबसे खराब बॉलिंग एवरेज है? सबसे खराब बॉलिंग एवरेज में भी पंजाब किंग्स का सबसे खराब बॉलिंग एवरेज है, जहां बॉलिंग एवरेज इनका 35.98 रन्स पर विकेट इन्होंने दिए हैं। 13 मैचेस में सिर्फ 66 विकेट ले पाए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स उसके बाद हैं, 13 मैचेस में 71 विकेट ले पाए हैं। मुंबई इंडियंस 13 मैचेस में 77 विकेट ले पाए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद 13 मैचेस में 74 विकेट ले पाए हैं। और दिल्ली कैपिटल्स, यहां दिल्ली कैपिटल्स आते हैं नंबर 5 पर, 79 विकेट लिए इन्होंने, 79 विकेट्स। तो ये, लेकिन और इनका एवरेज 27 का है, 27 रन हर फॉर एवरी 27.86 रन, यानी 28 रन पे इन्होंने 1 विकेट लिए हैं, जबकि पंजाब किंग्स ने 36 रनों में 1 विकेट लिया है। तो ये जो है विकेट कन्वर्टिंग एबिलिटी, विकेट टेकिंग एबिलिटी टीम्स की यहाँ दिखती है, काफ़ी खराब रही है पंजाब किंग्स की, कोलकाता नाइट राइडर्स की, मुंबई इंडियंस की, बावजूद इसके कि अब पायदान में ऊपर हैं। अंक तालिका में सबसे नीचे की जो 2 टीमें हैं वो इसमें भी नीचे हैं, वर्स्ट परफॉर्मेंस में भी नीचे हैं, सनी ये सबसे ऊपर है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वर्स्ट बॉलिंग इकोनॉमी अगर आप देखें तो भाई इसमें बेचारा वो यश दयाल तो आएगा। यश दयाल नंबर 2 पे है। उसकी स्ट्राइक रेट है 60 की, बेचारा वो एक ओवर जो पिट गया उसी में आ गया। उसको 3.2 करोड़ में खरीदा गया। लेकिन नंबर 3 पर वो व्यक्ति है जिसको केकेआर ने 12 करोड़ में खरीदा, आंद्रे रसल। उसका स्ट्राइक रेट 12.14 है। हर 12 गेंदों में वो 1 विकेट ले पाया है, और उसने 8 इनिंग्स में 14 ओवर किए हैं। 14 ओवर में 160 रन पिटे हैं उससे। 11.29 की उसकी इकोनॉमी है। उसके नीचे क्रिस जॉर्डन को भी लेके आई थी मुंबई इंडियंस, वो भी कारगर सिद्ध नहीं हुए। विजय कुमार वैशक भी वहाँ पर हैं, वो भी ज़्यादा इफेक्टिव सिद्ध नहीं हुए। अगर आप देखें 5.5 करोड़ रुपए खरीद करके मुकेश कुमार को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा, और वो भी इस लिस्ट में है वर्स्ट बॉलिंग इकोनॉमी रेट में। उसकी इकोनॉमी रेट मुकेश कुमार की 10.52 है। उमरान मलिक की इकोनॉमी रेट 10.35 है। 4 करोड़ में उसको खरीदा था एसआरएच ने। और एसआरएच का ही एक और है अभिषेक शर्मा, वो सबसे नीचे है। 6.5 करोड़ रुपए में अभिषेक को खरीदा गया, और उसकी इकोनॉमी रेट 10.33 की है। तो अगर आप देखें तो वर्स्ट बॉलिंग इकोनॉमीज में भी ये सामने निकल के आते हैं ये खिलाड़ी। और ऐसे ऐसे खिलाड़ी जिनको काफ़ी पैसे देकर के फ्रेंचाइजीज ने खरीदा, वो दे हैव टर्न टू बी डड्स। अगर आप वर्स्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट में देखें तो उमेश यादव की वर्स्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट है 2 करोड़ रुपए में। इनको केकेआर ने खरीदा। इनकी स्ट्राइक रेट 114 की, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में ये सिर्फ 101 ही विकेट ले पाए। लेकिन आप अगर देखें इन्होंने रन उतने नहीं खाए, तो इकोनॉमी रेट में वो ठीक निकल के आते हैं कंपेयर टू सम ऑफ द अदर बॉलर्स। 9.95 का इनका इकोनॉमी रेट है। इनसे ज़्यादा रन खाने वाले बॉलर्स हैं, लेकिन इन्होंने विकेटें नहीं ली। तो अगर आप बिना विकेट लिए अगर करीब 9.95 यानी 10 रन पर ओवर जा रहे हैं, तो क्या आपने रियली परफॉर्म किया है? मुझे नहीं लगता। आप विकेट्स ना ले, लेकिन आपकी इकोनॉमी रेट आईपीएल में अगर एक स्टैंडर्ड की होगी तो कम से कम 7 या 8 की होनी चाहिए। तब आप बहुत इफेक्टिव इकोनॉमिकल रहें। भले आपने विकेट नहीं लो, लेकिन फिर भी आपने रन बचाए। 10 के इकोनॉमी रेट पे आप क्या ये क्लेम कर सकते हैं कि आपने वैल्यू डिलीवर किया? 2 करोड़ रुपए का वैल्यू डिलीवर किया उमेश यादव ने। आप खुद सोचिए। वहीं अगर आप देखें जोफ्रा आर्चर, वो तो अब
चले गए हैं तो सीजन के लिए चले गए। 8 करोड़ रुपए दिए गए उनको। इनका 9.5 का इकोनॉमी रेट है, स्ट्राइक रेट इनका 60 का है। हार्दिक पांड्या 15 करोड़ रुपया, 44 का इनका स्ट्राइक रेट है, 8.64 का इनका इकोनॉमी रेट है। यानी इन्होंने रन कम खाए हैं लेकिन विकेटें भी कम ली हैं, लेकिन एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन कैप्टन भी है, बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, आप इनकी परफॉर्मेंस को ठीक आंकेंगे। 8.64 का इकोनॉमी रेट इज वेरी हेल्दी आईपीएल को अगर आप देखें तो। हार्दिक पांड्या भले ही स्ट्राइक रेट इनका स्ट्राइक रेट में वन ऑफ द वर्स्ट स्ट्राइक रेट्स है क्योंकि इन्होंने विकेटें ज्यादा नहीं ली, लेकिन ही इज बीन क्वाइट अ इकोनॉमिकल बॉलर। अगर आप देखें वर्स्ट बॉलिंग इकोनॉमी इन द 20th ओवर, 20वें ओवर में, मैच के आखिरी ओवर में, यानी इनिंग्स के आखिरी ओवर में किस टीम ने सबसे ज्यादा रन खाए हैं, या बॉलर ने, किस बॉलर ने सबसे ज्यादा रन खाए हैं? तो अगर आप देखें यश दयाल का नाम आता है क्योंकि उसने लास्ट ओवर डाला था तो 31 पे वो सबसे ऊपर है और उसका इकोनॉमी रेट 31 का है। हरप्रीत ब्रार है पंजाब किंग्स का, जिसने 23 रन खाए थे, उसने भी एक ही ओवर डाला। नवदीप सैनी ने 23 रन खाए अपने ओवर में। चेतन सकारिया है, उसने 22 रन खाए। इन सब को 3 करोड़, 3.8 करोड़, 2.6 करोड़, 4 करोड़, ये सब करोड़ों में खरीदे गए बॉलर्स हैं जिन्होंने डेथ बॉलर यानी अपने आखिरी ओवर जो 20th ओवर डाला है उसमें 20 से ज़्यादा रन खाए हैं। आप सोच लीजिए, 20 से ज़्यादा रन खाए हैं। शार्दुल ठाकुर जैसा बॉलर, उसने भी 19 रन खाए हैं अपने ओवर में। तो T20 में सबकी सुताई हुई है, कोई भी ऐसा नहीं निकला है जो जिनमें इतना पैसा खर्च करके वैल्यू डिलर। भाई पिटना है तो पिटोगे भाई, आपको बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा आपका मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है इसमें। दैट्स व्हाट्स इंटरेस्टिंग। हर्षल पटेल मोस्ट बाउंड्रीज इन द 20th ओवर, 11 करोड़, पौने 11 करोड़ रुपए में इसको खरीदा गया। 10.75 करोड़ दे बॉट हिम। RCB रियली 4 चौके 6 चौके 4 छक्के, 6 चौके 4 छक्के इसने खाए लड़के ने, और इसका टोटल इसने 10 बाउंड्रीज खाई हैं, 10 बाउंड्रीज 20th ओवर डाल के। आई रियली डोंट नो, फ्रेंचाइजेस को देखने की ज़रूरत है कि जब ये किसी बॉलर पे इस तरह से पैसा खर्च करते हैं, क्या वो रियली ये वैल्यू डिलीवर कर सकता है, उसमें ये क्वालिटी है कि नहीं। क्योंकि आप पास्ट परफॉर्मेंस पे आप ले तो सकते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि फ्रेंचाइजेस ऐसे प्लेयर्स को फिगर आउट भी कर देते हैं, बहुत जल्दी फिगर आउट कर देते हैं। चलिए, ये तो थे वर्स्ट परफॉर्मर्स। अब कुछ के मैंने आपको दाम गिनाए। आप भी जानना चाहते होंगे कि कौन सा सौदा खरा था, कौन सा सौदा खोटा था, और कौन सा सौदा वैल्यू फॉर मनी था, यानी कि पैसा वसूल। बॉस, मैंने तो पैसा कुछ नहीं लगा, लेकिन बम्पर लॉटरी। तो इस बार के इस 2023 के सीजन के लॉटरी प्लेयर्स कौन हैं, जिसको कम दाम में खरीद करके इसकी परफॉर्मेंस की वजह से, यील्ड की वजह से मेरी लॉटरी लग गई, यानी फ्रेंचाइज की लॉटरी लग गई। कौन से वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने दाम को जस्टिफाई किया, और कौन से वो प्लेयर्स हैं जो पूरी तरह घाटे का सौदा निकले। इस पर स्टैट्स चैट का अगला एपिसोड जरूर होगा, अगला अध्याय अवश्य होगा। ये अध्याय आपको कैसा लगा? हाउ डिड यू लाइक दिस? डू टेल अस, राइट टू अस एट क्रिकेट नेक्स्ट on our Twitter handle, on Insta, on our YouTube. Subscribe to our YouTube page and keep that feedback coming. Namaste. Fastest cricket score updates या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।